चाचा तुमको क्या पता। तो पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर ने कहा कि आपका दिमाग खराब है। बोले तुम दोनों पागल हो, शिक्षा से ही विजडम पैदा नहीं होता। आप बहुत पढ़ते, आपको आता कुछ नहीं। 80, 150, 300। सबसे पहली रिक्वायरमेंट है इस एग्जामिनेशन की, वो है अ वेरी साउंड विजडम। नॉलेज तो आप लेकर आए, आपने आईटी क्वालिफाई किया, मतलब आप नॉलेजेबल हैं, आप पढ़ने लिखने वाले लोग हैं। तीन चीज पे तो आपसे बात ही नहीं करनी। पहली जो तीन बेसिक एलिजिबिलिटी है यूपीएससी प्रिपरेशन की, उस पे तो आपसे कोई बात ही नहीं करनी। सिटिंग आवर, थिंकिंग एंड स्टडिंग, वो आपके पास है ही, नहीं तो आप इस कैंपस में नहीं आते। उन तीन चीजों पे आपसे बात ही नहीं करनी। लेकिन जो पहली रिक्वायरमेंट है, जो किसी किताब से नहीं मिलती, किसी कॉलेज से नहीं मिलती, किसी यूनिवर्सिटी से नहीं मिलती। 1998 में पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर और इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर ये सब यूएन में मौजूद थे। तो पाकिस्तान ने एक मुद्दा उठाया, जो शुरू से आजादी से उसका मुद्दा ही है कि कश्मीर हमारा है। तो इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर ने कहा कि सर हम मानते हैं कि कश्मीर पाकिस्तान का है, और कश्मीर में बहुत पहले जब ऋषि कश्यप हुआ करते थे एंशिएंट पीरियड में, तो वो डल झील पे नहा रहे थे और ये पाकिस्तानी उनका कपड़ा उठा के भाग गए। आज से 2000 साल पहले। तो ने कहा सर हम बिल्कुल मानते हैं सर 2000 साल पहले ऋषि कश्यप, जिनके नाम पे कश्मीर का नाम पड़ा, वो नहा रहे थे डल झील में, और ये पाकिस्तानी आए और ये उनका कपड़ा लेके भाग गए। तो पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर ने कहा कि आपका दिमाग खराब है, 2000 साल पहले तो पाकिस्तान था ही नहीं। बोले 2000 साल पहले पाकिस्तान था ही नहीं। तो बोले चचा जब 2000 साल पहले पाकिस्तान था ही नहीं, लेकिन हम थे, तो तुम किस बेसिस पे कश्मीर पे क्लेम करते हो? दिस इज द रिक्वायरमेंट ऑफ ब्यूरोक्रेसी, विजडम। ये किसी कॉलेज में नहीं मिलती, नहीं तो सारे अमीर लोग अपने बच्चों को दे देते। अगर चार चीजें बाजार में मिलती तो अमीर हमेशा अमीर रहता और गरीब हमेशा गरीब रहता। उसमें से पहली चीज है विजडम, दूसरी चीज है डेयरनेस, अंबेडकर जैसी डेयरनेस कि हम तो पढ़ेंगे, कोई कुछ भी करे, हॉल में बैठने दे ना बैठने दे, फिर भी पढ़ेंगे। तीसरी चीज है कॉन्फिडेंस, मिसबाहुल हक जैसा नहीं, धोनी जैसा कॉन्फिडेंस। और चौथी चीज है एंथुसियाज्म। ये चार चीजें हैं, और अगर ये चार चीजें आपके पास हैं, और जिनके पास एक भी रही उसकी कोई ना कोई पोजीशन दुनिया में जरूर रही, और जिसके पास चारों रही उन्होंने तो उंगली उठाई और आसमान। जिनके पास चार, और ये चार चीजें ना तो किसी स्कूल में मिलती हैं, ना किसी कॉलेज में मिलती हैं, ना किसी यूनिवर्सिटी में मिलती हैं, और ना किसी मॉल में मिलती हैं। अगर ये चार मिल रही होती तो अमीर हमेशा अमीर होते और गरीब हमेशा गरीब होते, क्योंकि अमीर इसको मोनोपोलाइज कर लेता। तो पहली रिक्वायरमेंट, जो पहली चीज, और विजडम डेवलप करने का सबसे आसान तरीका, सबसे आसान, सिर्फ नहीं आसान, सबसे आसान तरीका है एजुकेशन। इसका मतलब यह नहीं कि जो एजुकेटेड नहीं है उनके पास विजडम नहीं है।
ऐसे बड़े सारे लोग हिस्ट्री में हैं। कबीर, एक आदमी आया, उनसे कहा कि साहब शादी करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए? बोले कल आना फिर बताएंगे। उसने कहा यार आज ही बता दो यार, 50 किलोमीटर चल के आए। बोले कल आओ, कल आना 12 बजे दोपहर में, और मई का महीना, बनारस, 12 बजे दोपहर, आफ्टरनून, सूरज सर पे चमक रहा होता है। बोले 12 बजे ही आना। तो जब वो उनके घर पहुंचा, वो आदमी बुलाया बाहर कबीर को, बोला बताइए आपने कल बुलाया था कि मैंने पूछा था आपसे शादी करें या ना करें? बोले रुको यार, इतने इंपेशेंट क्यों हो रहे हो, बता रहे हैं ना। फिर उन्होंने अपने बीवी को आवाज लगाई। उनकी बीवी का नाम था लोई, जिसपे पंजाब में एक बहुत बड़ा फेस्टिवल है लोहड़ी। तो उन्होंने अपने बीवी को आवाज लगाई। अब इमेजिन करो, मई की दोपहर है, सूरज चमक रहा ऊपर, और फिर उन्होंने अपनी बीवी को आवाज लगाई कि ऐसा करो, लैंप जला के बाहर आओ, मेरी निडल गिर गई है बाहर। लैंप, उनकी बीवी लैंप लेकर बाहर आई, और दोनों हस्बैंड एंड वाइफ झोपड़ी के बाहर निडल खोजने लगे। तो उस आदमी ने जाके कहा कि भैया, बोले क्या? बोले तुम दोनों पागल हो, ये क्या कर रहे हो यार? बोले तुम समझे नहीं ना, तुम्हारा कॉमन सेंस कम है। मैं तुम्हें जवाब दे रहा था कि अगर इतना भरोसा है एक दूसरे पर तो करनी चाहिए। विजडम, राजशाही का पहला सिद्धांत है विजडम, किंगशिप का, एरिस्टोक्रेसी का। इसीलिए राजा कौन बनेगा ये स्कूल डिसाइड नहीं करेगा। हो सकता है मोदी जी से क्लास 4th में, जैसे हमारे टीचरों ने पूछा था, टीचर पूछते ही है कि बड़े होकर लोग क्या बनेंगे, तो एक रो तो पूरी इंजीनियर बन जाती है। मैडम आई विल बिकम इंजीनियर मैडम। एक रो, दूसरी रो होती है वो डॉक्टर बनती है कि हम तो भैया डॉक्टर बनेंगे। एक रो को समझ में नहीं आता क्या बोले, तो बोलती है आई विल आस्क माय फादर एंड देन टेल। उसमें कोई एक आदमी कहता होगा शायद कि मैं प्रधानमंत्री बनूंगा, और उसकी टीचर उसे स्लैप कर देती होगी, योर फादर इज अ ऑटो ड्राइवर एंड यू बिकम अ प्राइम मिनिस्टर, गेट आउट फ्रॉम द क्लास। विजडम, द फर्स्ट and the foremost requirement of aristocracy or kingship is wisdom. wisdom आएगी कहां से? एजुकेशन से। जैसे अभी आप ह्यूमैनिटीज के सब्जेक्ट उठाएंगे, मॉडर्न इंडिया उठाएंगे, एक पढ़ने का तरीका है पुरोहितों की तरह, प्रीस्ट, उसको बोलते हैं प्रीस्टली अप्रोच। पढ़े जा रहे हैं, पढ़े आ रहे, एक दिन में 70 पेज, 80, 150, 300 मर गए। एक होता है सेंटली अप्रोच। पढ़ने के दो अप्रोच है, एक है प्रीस्टली अप्रोच, आप बहुत पढ़ते हैं, आपको आता कुछ नहीं। अब मैंने कहा ना, दो अप्रोच है पढ़ने के, एक प्रीस्टली अप्रोच, पढ़ते बहुत हैं, बहुत पढ़ते हैं, पता कुछ नहीं। मैं कई सेमिनार ले रहा था तो इस्लाम की मैं तारीफ किया हूं, उसको पकड़ लिया, ये पाकिस्तानी मदरसा नहीं है, मौलाना नहीं पढ़ा रहा है। अरे चाचा तुमको क्या पता। प्रीस्टली अप्रोच में आदमी मेहनत करता हुआ बहुत दिखाई पड़ता है, उसको अचीव कुछ नहीं होता। सेंटली अप्रोच में वो हो सकता है मेहनत कम करे, उसकी अचीवमेंट ज्यादा होती।
स्कूल एजुकेशन का जो गोल है वो है दिमाग को जिंदा करना, बस। इसके सिवा स्कूल एजुकेशन का कोई गोल नहीं है। परसेंटेज की सारी लड़ाई इसी देश में है और कहीं नहीं है। एजुकेशन का काम है स्कूल का कि तुम्हारे अंदर एक चीज डेवलप कर दे, और अगर वो चीज वो डेवलप कर ले गई तो तुम जिंदगी की कोई लड़ाई नहीं हारोगे। स्कूल का काम 99% लाना नहीं होता। स्कूल का काम, स्कूल एजुकेशन का काम है एक चीज तुम्हारे अंदर डेवलप कराना, और उसको बोलते हैं भगवान का आशीर्वाद है कि ये जो चीज है ना, ये किसी दुकान पे नहीं बिकती। अगर ये कमोडिटी होती तो इस दुनिया में गरीब हमेशा गरीब रहते, हमेशा। लेकिन ये एक ऐसी चीज है जो कमोडिटी नहीं है, नहीं तो राहुल गांधी को दे देते हैं। लेकिन ये पैदा कैसे होती है? ये पैदा होती है शिक्षा से। इसको पैदा करने, शिक्षा जरूरी नहीं है, लेकिन इसको पैदा करने का जो मुख्य आधार है वो है शिक्षा। मेरी बात को सुनना जो मैं कह रहा हूं, शिक्षा से ही विजडम पैदा नहीं होता, क्योंकि कबीर तो कभी स्कूल ही नहीं गए। लेकिन शिक्षा मुख्य सोर्स है विजडम को पैदा करने का। विजडम क्या है? विजडम यह है कि विवेकानंद ट्रेन से अमेरिका में एक शहर जा रहे थे, तो जिस समय वो अमेरिका में थे 19वीं शताब्दी के लास्ट में, उस समय हिंदुस्तान के सन्यासियों को बड़ी बुरी नजर से देखा जाता था, भिखमंगे की नजर से। तो उनके सामने 4-5 अमेरिकी लड़कियां बैठी थी, तो उन लड़कियों ने कहा, आपस में बात किया कि आओ मिलकर इसको परेशान करें सन्यासी को। बोले कैसे? बोले इसकी घड़ी मांगते हैं, और अगर ये घड़ी नहीं देगा तो पुलिस बुला लेंगे, और पुलिस बुला के फिर पुलिस वालों से कहेंगे कि हम लोगों के साथ बदतमीजी कर रहा था। विवेकानंद सारी बात सुन रहे थे। फिर लड़कियां पलटी विवेकानंद की तरफ कि घड़ी दे दो। तो उन्होंने कहा कि बोले लिख के तो जो कह रही हो, मैं गूंगा बह रहा हूं। लड़कियों ने लिख के दे दिया। जैसे ही लड़की ने लिख के दिया कि अपनी घड़ी दे दो, नहीं तो हम पुलिस बुलाएंगे और पुलिस को बताएंगे कि तुम हमें छेड़ रहे थे, विवेकानंद पेपर पकड़ा, जेब में रख लिया, कहा बुलाओ पुलिस, क्योंकि तुम्हारे ही हाथ का लिखा हुआ मेरी जेब में रखा हुआ है।